डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। जिस संसद भवन में मैं अप्रैल 2000 तक बैठता था वह लोगों के लिए महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य है। इससे मुझे एक के बाद दूसरे भाषण में सहभागिता के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता था। वाजपेयी मंत्रिमंडल में न केवल हमारे सबसे अच्छे वक्ता थे, हालांकि उनमें से अनेक बहस में भाग लेने के बजाय केवल बहसों का जवाब देने या बहसों का समापन करने में तत्पर रहते थे। अनेक ऐसे लोग बहसों में भाग लेते थे जो मंत्रिमंडल में नहीं थे। वे आम भाषण देने के साथ ही सवाल भी पूछते थे। मैंने हर सत्र में भाग लिया और सदन में उस समय तक बैठता था जब तक वह अगले दिन के लिए स्थगित नहीं हो जाता था। एक अलग तरीके से मैं अपनी माँ से प्रेम करता था और वे उसका जवाब देती थीं, क्योंकि मैं उनका एकमात्र बच्चा था। जब उनकी आयु 78 वर्ष हुई तब भी मैं चाहता था कि वे और 70 साल या उससे भी ज़्यादा जिएं, लेकिन वे बूढ़ी हो गई थीं और फीमर हड्डी टूटने के कारण उनका चले जाना ही अच्छा था। मैंने उनको गरिमापूर्ण ढंग से विदा होने दिया और एक आंसू भी नहीं बहाया। जीवन का अर्थ वृद्धि और विकास है तथा परिवर्तन एक अपरिहार्य नियम है। वर्ष 2000 में ही संसद भवन बहुत पुराना हो गया था। जब सत्र नहीं होता था तब उस पर लगाया जाने वाला प्लास्टर व पेंट उसे शानदार स्वरूप प्रदान करता था। जैसे रूज, पाउडर और मेकअप किसी महिला को सुंदर बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आयु बढ़ना अपरिहार्य है। संसद की अनेक समितियां थीं और स्थायी समितियों की बैठकें होती थीं। यदि उनका संयोजक कोई वीआईपी नहीं होता था तो हमें दूसरी मंजिल पर छोटे कमरे आवंटित किए जाते थे। मुझे आश्चर्य होता था कि आखिरकार इतने छोटे कमरे बनाए ही क्यों गए थे। बाद में मुझे पता चला कि एक बार एक जूनियर अधिकारी को मीटिंग के लिए अपना कमरा छोड़ना पड़ा था, क्योंकि हमारे लिए कोई अन्य स्थान नहीं था। उस समय संसद में कुल 795 सदस्य थे। इस संख्या में 1950 के दशक के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा थी। आज भारत की जनसंख्या इससे लगभग 3 गुना अधिक है। मैंने मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहब सिंह से पूछा था कि पहले वे लोकसभा में कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका जवाब था कम से कम 30 लाख। अब बड़े निर्वाचन क्षेत्र इतने बड़े हो गए हैं कि उनका प्रबंधन लगभग असंभव हो गया है। समय आ गया है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कम से कम 1000 कर दी जाए। हालांकि सीटें सटी होने के बावजूद बैठने की आरामदेह व्यवस्था संसद में है। वर्तमान समय में हम कोविड की छाया में जी रहे हैं तथा इसके लिए ज़्यादा स्थान की आवश्यकता है। इसका अर्थ है कि हॉल कम से कम
दूने बड़े होने चाहिए। यही स्थिति अन्य सारी सुविधाओं की है, जिनमें सेंट्रल हॉल, कैंटीनें, लाइब्रेरी, मंत्रियों के चैम्बर, कमेटी रूम आदि शामिल हैं। वर्तमान संसद भवन भारतीय प्रतिनिधियों को विधान निर्माताओं के रूप में प्रशिक्षण देने के लिए था। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे कानून बनाएंगे या विषयों पर बहस करेंगे। इन सीमित उद्देश्यों को देखते हुए संसद में सब कुछ काफ़ी था, लेकिन समय हमेशा स्थिर नहीं रहता है। न घड़ी चलना बंद होती है। एक शताब्दी बीत गई है और उसका अपना असर पड़ा है। जिन आगंतुकों ने केवल भूतल देखा होगा, वे संसद के पुनर्निर्माण पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे जिन लोगों ने ऊपरी मंजिलें देखी हैं, वे समझ सकते हैं कि निर्माण की आवश्यकता बहुत पहले से थी। अखबार पढ़ने और टीवी चैनलों को देखने से मुझे पता चला है कि महीनों से व्यापक रूप से ज़्यादा खर्च की सलाह दी जा रही थी तथा इस खर्च के माध्यम से संपत्ति का वितरण सुनिश्चित करने की बात कही जा रही थी, जो गरीबी की कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। एक बिंदु के आगे भला सार्वजनिक निर्माण पर पैसा खर्च किए बिना पैसे का वितरण कैसे किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1932 के बाद यही किया था, लेकिन जब राजनीतिक विरोधियों की बात आती है तो नेता कहते हैं कि आप ऐसे समय सेंट्रल विस्टा की शानो शौकत पर पैसा कैसे बर्बाद कर सकते हैं, जबकि कोविड से इलाज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। यह एक और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्रियों समेत अन्य विद्वानों तथा दूसरी ओर एकमात्र राष्ट्रीय विपक्ष की सोच के बीच कितना बड़ा विरोधाभास है। हर युग में नेताओं ने अपने पीछे ऐसी कुछ इमारतें छोड़ी हैं जो उस युग की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह इतिहास लिखने के बजाय इतिहास रचना है। मुस्लिम शासक इस आवश्यकता के प्रति बहुत जागरूक थे। हिंदुओं ने भी स्थायी मंदिर बनवाए, पर अन्य चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दुर्भाग्य से मूर्ति भंजकों ने उत्तर भारत में अनेक मंदिरों को बने नहीं रहने दिया। एक प्रकार से इससे कुछ इतिहास नष्ट हुआ और हमें इस कमी के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जो लोग शास्त्री भवन और उसके साथ जुड़े उद्योग भवन, निर्माण भवन या कृषि भवन के कार्यालयों में रहे हैं, वे जानते हैं कि क्या स्थिति है। निर्माण भवन की पहली मंजिल का बहुत अच्छा रूपांतरण हुआ था, जबकि बाकी के बारे में मेरी जानकारी नहीं है। उनका निर्माण संभवतः जल्दबाजी में, कम खर्च पर या लापरवाही के साथ हुआ था, अथवा ये तीनों तत्व इनमें शामिल थे। यह काम दशकों पहले हुआ था, पर हम उसे अब भी सही बता रहे हैं। यूरोप ने अपने भवन निर्माण को अत्यधिक महत्व दिया था और वे एक युग के प्रहरी की तरह मौजूद हैं। मुंबई की जीवंत स्टेट बिल्डिंग्स तथा कोलकाता की मूर्तियों को इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जिनको अब विक्टोरिया मेमोरियल के पीछे छिपा दिया गया है, प्रतीक गढ़ने के सबक के रूप में नहीं, बल्कि भवन निर्माण के ऐतिहासिक महत्व के बारे में
हमें संदर्भ देना चाहिए जो इतिहास के महान दार्शनिक थे। संपूर्ण विराम।